नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक भारत में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल, ये आज की अंतिम श्रृंखला होगी। इसके पहले गवर्नर जनरलों पर कई वीडियो पड़ चुके हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे आप लोगों को अच्छे भी लगे होंगे और इसके अंतर्गत कई प्रश्न आपके आते हैं जो मोस्ट कंफ्यूजन के प्रश्न होते हैं। अभी मूवमेंट पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें इस पर चर्चा करनी है और जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी मैटर पठन पाठन से संबंधित तो आपके पास सहज रूप से पहुंचता रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने अध्ययन को अच्छे से जारी रख सकें। क्योंकि इतिहास लंबा विषय है और इसलिए इसमें थोड़ा लंबा समय भी लगेगा, इसलिए मैं दूसरा विषय अभी प्रारंभ नहीं कर पा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि ये कोई छोटा यूनिट प्रारंभ कर दूँ इतिहास के साथ। आइए देखते हैं कि इसमें आज जो गवर्नर जनरल आपको देखना है, आज के लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। लॉर्ड विलिंगटन का टाइम ड्यूरेशन 1931 से 1936 है और इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछा जाता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निश्चित ही प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं। पहला तो पूछा जाता है इनका टाइम ड्यूरेशन, या आप ऐसे कहें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट, ये 4-5 पॉइंट्स इतने क्रिटिकल और महत्वपूर्ण हैं। यहां से एक आर्डर क्रम में पूछा जाता है कि इनका मिलान करें कि आरोही अवरोही क्रम में इस प्रकार से मिलान करने के लिए आता है। तो बहुत सारी चीजों पर हमने यहाँ चर्चा किया हुआ है। फिलहाल इस पर प्रश्न भी कराने भी प्रश्न हमने नहीं कराया है। तो हमने आपको क्या बताया, इनका ऑर्डर क्रम पहले अनिवार्य होता है। तो ऑर्डर क्रम आप देखेंगे, पीछे भी हमने पढ़ाया, आगे सी को जोड़ लें। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। ठीक है, जेम्स पैलेस में। और फिर यही पूछा जाता है कि जब लंदन में इसका सम्मेलन किया गया था तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किए थे। गांधी जी किए थे तो फिर यहीं से प्रश्न बनता है, गांधी जी वहां कैसे पहुंचे थे? एक यस राजपूताना जहाज है, पानी की जहाज है, उससे पहुंचे थे और पिलसाना से वापस आए थे। यस राजपूताना कई बार पूछा गया है, ऑप्शनल में भी जब इतिहास के होते थे पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो राजपूताना से गए थे, पिलसाना से वापस आए थे। गए थे तो ठहरे कहाँ थे? ये जब आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव मेंस होता था पीसीएस में, जीएस के पेपर, तो उसमें पूछा गया कि गांधी जी, साल 2013 के आसपास पूछा गया पीसीएस में कि गांधी जी जब लंदन गए हुए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो वहां लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। तो बात इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंटर बनेंगे, चूंकि यहाँ हम चूंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर विशेष चर्चा ना करके चूंकि हम गवर्नर जनरल पर चर्चा कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, किंग्सले हॉल में ठहरे थे, जेम्स पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। राजपूताना से गए थे, पिलसाना से वापस आए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि डॉक्टर अंसारी को कांग्रेस की तरफ से शामिल करना चाहते थे, मुस्लिम लीग के हठधर्मिता के चलते उनको नहीं कर सके। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, मालवीय जी भी इसमें भाग लिए थे। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यह गवर्नर जो दो अंतिम के 4-6 हैं और प्रारंभ के 2-4 हैं, या आप ऐसे कह लें सारे के सारे से कुछ न कुछ प्रश्न निश्चित बनते हैं। इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। डेट पूछा जाता है 16 अगस्त 1932, कम्युनल अवार्ड की घोषणा। कम्युनल अवार्ड क्या? सांप्रदायिक अधिनिर्णय है। इसमें घोषणा ये थी कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे उसमें दलितों को भी आरक्षण की बात कर लिए थे। दलित भी अपना पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। यूरोपीय मांगे थे, एंग्लो इंडियन मांग चुके थे, मुस्लिम लीग भी। इस प्रकार से गांधी जी को लगा कि सब के सब अगर इस तरह से करेंगे देश तो बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में तो कम्युनल अवार्ड के बाद गांधी जी धरने पर बैठ गए।
जिस समय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी उस समय गांधी जी पूना के यरबदा जेल में बंद थे। ध्यान रखेंगे, कहाँ बंद थे? पूना के यरबदा जेल में बंद थे। और वहीं पर उन्होंने धरना देना प्रारंभ कर दिया। जब धरना देना प्रारंभ कर दिया तो 26 सितंबर, अगस्त सितंबर अगले माह, अर्थात 40 दिन बाद, 16 अगस्त 26 सितंबर, 40 दिन बाद पूना पैक्ट सामने आता है। पूना पैक्ट की शर्त ये थी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के आरक्षण की मांग की थी, रामजी मैकडोनाल्ड ने आरक्षण पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर लिए थे। तो यहाँ पर एक समझौता हुआ पूना पैक्ट के अंतर्गत। पूना में समझौता हुआ। समझौता यह हुआ था कि जो पहले 71 सीट प्रांतीय विधान परिषद में दलितों के लिए आरक्षित थी, वह सीटों की संख्या बढ़ाकर 147 कर दी गई। एक तो बात में यह परिवर्तन लाया गया। अब केंद्रीय विधानसभा की बात की जाए तो केंद्रीय विधानसभा में वहां रिजर्वेशन सीटों की संख्या दलितों के लिए बढ़ाकर 18% कर दिया गया। यही इसकी समझौता की बात है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और कम्युनल अवार्ड, फिर उसके बाद पूना पैक्ट का इनका क्रम विन्यास आपसे पूछा जाता है। फिर तृतीय, इन्हीं के कालखंड में, लॉर्ड विलिंगटन के कालखंड में तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात की गई, जो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1925 तक चला। इस गोलमेज सम्मेलन की बहुत महत्वपूर्ण कई बातें रही। इसी गोलमेज सम्मेलन में 1935 के एक्ट पर भी चर्चा की गई कि एक एक्ट बनाया जाएगा। 1935 के एक्ट पर चर्चा की गई, इसकी महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, अर्थात तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 1935 एक्ट के बारे में चर्चा कर ली गई। ये आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद 1932 में लॉर्ड विलिंगटन के समय में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना की गई। इन दिनों चर्चा में पासिंग आउट परेड में पहली बार जो है जब से यह एकेडमी बनी हुई है तो जो वहाँ के कैडर निकलते हैं, ऑफिसर निकलते हैं, पासिंग आउट परेड में उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस हिस्सा लेते हैं। जो बैच लगाया जाता है वही लगाते हैं, लेकिन अब की बार कोरोना के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया। आइए देखते हैं। फिर इन्हीं के समय में एक महत्वपूर्ण घटना आपसे खूब पूछी जाती है। 1933 में चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट छात्र थे, ध्यान दीजिएगा, चौधरी रहमत अली 1933 में जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट छात्र थे, उन्होंने पाकिस्तान शब्द सबसे पहले दिया। पाकिस्तान की मांग नहीं की, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले दिया। ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद बात की बात हम बात करेंगे। देखें, चौधरी रहमत अली पाकिस्तान सबसे पहले दिया। तो इसके पहले थोड़ा और हम पूछ लें, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बात विभाजन, यहां से पाकिस्तान से कई प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, या विभाजन की बात किसने की थी? ये आपको याद होगा, पंक्तियां याद होंगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं जिसके गुलिस्तान हमारा, ये जो है इकबाल साहब की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां जो है इकबाल साहब की बहुचर्चित पंक्तियां, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली। 1920 में इकबाल साहब ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने विभाजन की बात नहीं की। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान जब दोनों दो आबो हवा में उनका जीवन है, दो प्रकार के उनके कल्चर, तो जाहिर सी बात है उनका विभाजन होना चाहिए। दो राष्ट्र सिद्धांत दिया था। उन्होंने सीमांकन नहीं किया था, उन्होंने कोई सीमा नहीं बांटा था। यह उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में की है। इसी के आगे थोड़ा सा और हम चर्चा कर लें, लगे हाथ चौधरी रहमत अली को लेकर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। तो पाकिस्तान की मांग सबसे पहले, पाकिस्तान की मांग की घोषणा सबसे पहले कब की गई? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, कराची अधिवेशन में सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की पृथक मांग कर डाले। इस प्रकार से देखेंगे। आइए देखते हैं, इसी के आगे हम चर्चा करें। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। भी पूछा जाता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। फिर 1935 का एक्ट इन्हीं के शासनकाल में आया और 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया।
ध्यान रखेंगे, वही बर्मा जो 1885 में लॉर्ड लांसडाउन के समय में, ध्यान रखिएगा, लांसडाउन के समय में बर्मा को भारत में मिला लिया गया था। और 1935 के एक्ट में 1935 के एक्ट में यह घोषणा की गई, बर्मा भारत से अलग होगा। ध्यान रखेंगे। फिर अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनके काल की प्रमुख घटनाएं, इनका टाइम ड्यूरेशन 1936 से 1943 है। तो इनके काल की प्रमुख घटनाएं थी कि जो मैंने आपको बताया, 1935 का एक्ट बना था। 1935 के एक्ट में एक प्रावधान यह किया गया था कि प्रांतीय चुनाव की बात कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा, प्रांतीय चुनाव की बात कर दी गई थी। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में प्रांतों में चुनाव की बात की गई। ठीक है, तो कुल मिला के 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से और 2 प्रांतों में किसी के सहयोग से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ध्यान रखिएगा, कुल मिला के 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन समय बदल गया, परिस्थितियां बदली, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारत को ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के आगोश में ले लिया, क्योंकि प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बन चुकी थी। तो इन कांग्रेसियों को लगा कि ये जो ब्रिटिश हुकूमत है, बिना मेरी अनुमति, ध्यान रखिएगा, बिना मेरी अनुमति का कि जो है मुझे विश्व युद्ध में घसीट लिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। जब कांग्रेस ने 1939 में विभिन्न मंडलों से त्याग पत्र दे दिया तो 19 दिसंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, 19 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने जो कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था, मुक्ति दिवस मनाया। कुल मिला के जो 37 का चुनाव हुआ था, फिर यहीं से एक प्रश्न बनता है। हालांकि प्रश्न बहुत बनेंगे, क्योंकि अभी मैं 37 का चुनाव पढ़ा नहीं रहा, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, 35 का 37 का चुनाव। लेकिन यही एक प्रश्न पर मैं चर्चा कर लूं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, यहाँ तो कुल कितने महीने सरकार चली थी, या आपसे एक बार नहीं 3, 4, 5 बार प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस में। 5 बार प्रश्न पूछे गए पीसीएस में। उन प्रश्नों पर विशेष फोकस करेंगे जहां से आदमी को प्रश्न बनते हैं और आप गलत करते हैं। 28 महीने तक यह सरकार चली थी। आइए आगे देखते हैं। फिर 37 और 1937 में 39 का घटना हो गई। 1937 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में कांग्रेस का अधिवेशन पश्चिमी बंगाल के फैजपुर में हुआ था। फैजपुर एक गांव था, ध्यान रखिएगा, फैजपुर एक गांव था। यह पहली बार गांव में सम्मेलन, कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था। और इन्हीं के समय में, ध्यान रखिएगा, 1939 में बाबू सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका भी ऑर्डर क्रम पूछा जाता है, या तो डेट पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी, जब उन्होंने त्रिपुरी संकट के बाद, ठीक है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अपनी अलग पार्टी बना ली। ठीक है, फिर देखा जाए तो 17 अक्टूबर 1940 में, या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 17 अक्टूबर 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के समय में गांधी जी ने पवनार, ध्यान रखेंगे, पवनार जो महाराष्ट्र में है, पवनार आश्रम से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और यह 1940 में शुरुआत की थी। ठीक है, फिर 23 मार्च 1940 को, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया, 23 मार्च 1940 को जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी। और इसमें जिन्ना ने पाकिस्तान, जो कराची कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी और कही कि पाकिस्तान अलग से राज्य का निर्माण कर दिया जाए, लेकिन अलग पाकिस्तान राज्य का निर्माण किया जाए, जिन्ना ने मांगा। लेकिन एक बात और हम आपसे करें कि जो पाकिस्तान, प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, आप उत्तर दीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत सजग हैं उत्तर देने में, बहुत तेजी से फटाफट उत्तर दे रहे हैं। ऐसा क्या, पढ़ना नहीं चाहते कि भागना चाहते हैं? लेकिन एक बात मान लीजिए, आप कितना भी भागना चाहोगे, इतिहास से भाग नहीं पाओगे। कहा भी गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा। जिन प्रश्नों को मैं पूछ रहा हूं वह प्रश्न आप यहाँ निश्चित आएगा। ठीक है, आप ना उत्तर दें, मैं इन प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी कम्युनिटी गाइडलाइन में दे दूंगा।
आप उनको देख लेंगे, निश्चित ही उसके बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। मैं चाहूं तो उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर दूं जो आपके यहाँ प्राय आते हैं, किंतु वैसा करना थोड़ा अध्ययन पद्धति के विपरीत होता है, उसको हम अलग से देखेंगे। चलिए, हमने आपसे पूछा कि जो भारत का विभाजन हुआ 1947 में किस सिद्धांत के आधार पर हुआ या किसके फार्मूले पर हुआ? नहीं, ये फार्मूला नहीं था। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन अपने उसमें असफल रहा। तो ऐसी स्थिति में क्रिप्स मिशन की असफलता और निरंतर विश्व युद्ध का प्रभाव जो बढ़ता चला आ रहा था। ठीक है, तो 23 मार्च 42 को क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन की असफलता जो भी थी उस पर अभी यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, अलग से करना है। लेकिन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जैसे देख रहे हैं, जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आ रहा उसी समय 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, विश्व युद्ध चल ही रहा था। जापान भारत पर निरंतर दबाव पूर्वोत्तर क्षेत्र में डालता जा रहा था, एक के बाद एक को जीतता आ रहा था। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों भारतीयों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, ना कि किसी और के लिए। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने 1942 में असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर डाली। अब वो क्या था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई का नारा दिया। ग्वालियर वाला टैंक में से उन्होंने क्या किया, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन हम अलग से विस्तृत पढ़ेंगे, वहां से भी प्रश्न आते हैं, कई प्रकार के प्रश्न आते हैं और वहां विशेष परिवर्तन भी हुआ है। उसके बाद देखा जाए, लॉर्ड लिथगो के समय में ही 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। ठीक है, उसको हम अलग से देखेंगे, चूंकि सुभाष चंद्र को पूरा देखेंगे तो आजाद हिंद फौज को भी देखा जाएगा। लेकिन अब अगले गवर्नर जनरल इसी में लॉर्ड वेवेल का टाइम ड्यूरेशन 1944 से 1947 के बीच में है। 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में गांधी जी तो वहां उपस्थित थे, किंतु गांधी जी ने वहां भाग सम्मेलन में नहीं लिए थे, शिमला में उपस्थित थे। तो बात की बात है, जब शिमला सम्मेलन को अलग से देखेंगे। 1945 में लाल किले पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। लॉर्ड वेवेल के समय में मुकदमा चलाया गया और वो इन सैनिकों की तरफ से पैरवी भूला भाई देसाई के नेतृत्व में एक वकीलों को पैनल किया था, उसको हम आगे चर्चा आपसे किएंगे। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, 1945 में लाल किले पर जब मुकदमा चलाया गया तो उस मुकदमे के पैनल का अध्यक्ष कौन था? तो भूला भाई देसाई थे। ठीक है, कई बार पूछा गया, फिर पूछा जाएगा। फिर 18 फरवरी, ध्यान रखेंगे, 18 फरवरी 1946 को मुंबई में शाही नौसेना ने विद्रोह कर दिया। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में शाही नौसेना ने विद्रोह किया। वहां एक INS तलवार, ध्यान रखेंगे, INS तलवार जो नौसेना की जहाज थी, उसमें विभेदीकरण को लेकर अच्छे भोजन न मिलना और काले गोरे सैनिकों के बीच विभेद जैसी बातों को लेके यहाँ क्या कहते हैं, शाही नौसेना का विद्रोह हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता से यह विद्रोह समाप्त किया गया। ठीक है, फिर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। पूछा जाता है कि कहाँ पहुंचा कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। शेष बातें कैबिनेट मिशन के बारे में अलग से कर डालेंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा। फिर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इसमें हिंसा हुई, झड़पें हुई, ठीक है, नोआखाली के दंगे हुए और आगे चल के माउंटबेटन गांधी जी के बारे में कहेंगे, 1 मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन की घोषणा कर दी गई। वेवेल के काल में 46 में संविधान सभा की गठन की घोषणा की गई। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, गठन कब किया गया? जुलाई 1946 में। बैठक कब बुलाई गई? 9 दिसंबर 1946 को। इस लाइन में 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं। फिर 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने एक अंतरिम सरकार की घोषणा की।
नेहरू जी ने अंतरिम सरकार की घोषणा की। और इसके बाद एक अगला पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है। जितने पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं सारे के सारे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पॉइंटर इस अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आगे चलकर कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजों पर हमें चर्चा करनी है। फिर 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने एक घोषणा की। ध्यान रखिएगा, एटली की घोषणा, यहाँ भी दो प्रश्न बनेंगे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 के पहले सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर से सुन लें, 20 फरवरी 1947 की घोषणा की कि अगले वर्ष अर्थात 30 जून 1948 के पहले सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। यहाँ दो प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि इटली की घोषणा कब हुई थी। आप ध्यान देंगे 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की घोषणा थी। फिर क्या घोषणा थी, कब तक सत्ता भारतीयों को सौंप देने की बात की गई। यहाँ कंफ्यूज करके प्रश्न पूछेंगे। इधर के डेट आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इधर की एकदम डेट मीन्स फिक्स डेट, दिन महीना ऐसे आपसे पूछेंगे। आप बुकलेट उठा के देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो पूछेंगे कि कब किस डेट तक सत्ता सौंप दी जाएगी। 30 जुलाई 1948 को भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। 30 जून 1948, ठीक है। आइए देखते हैं। फिर माउंट बेटन अगले गवर्नर जनरल होंगे, जिनको डिकी बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। माउंट बेटन डिकी बर्ड, ये आईएएस मेंस में पूछा गया था कभी। डिकी बर्ड ये शब्द दिया गया था, तो उसकी व्याख्या करनी थी। डिकी बर्ड इन्हें कहा जाता है। तो 1947 से 1948 इन्होंने 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान की घोषणा की। ये प्लान अलग से देखेंगे। और उस प्लान के बाद पूछा जाएगा माउंट बेटन योजना कब, 3 जून 1948, यहाँ भी डेट पूछा जाता है। फिर 2 जुलाई 1947 को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 2 जुलाई 1947। इधर देख रहे हैं आप 20 फरवरी, 2 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की, या ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। ये भी डेट महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया, 2 जुलाई 1947 को। फिर अगला देखें, 1947 में लॉर्ड माउंट बेटन के समय में ही सर साइरिल, ध्यान रखेंगे, सर साइरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमा निर्धारण आयोग का गठन किया गया। रेडक्लिफ आयोग भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण था। वो करता क्या, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता है, ठीक है, जिसको बाद में अलग कर दिया गया। फिर इनके बीच में रेडक्लिफ जो है एक कमिश्नर के रूप में गए और वहां सीमा का निर्धारण किया गया। फिर माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के, एक मोस्ट कंफ्यूजन का प्रश्न है, माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं, स्वतंत्र भारत के पहले। फिर उसके बाद माउंट बेटन के बाद अगले गवर्नर जनरल 1948 से 1950 तक। आपने देखा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। फिर यही प्रश्न बन जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम भारतीय, प्रथम भारतीय लगा होगा, ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय व अंतिम भारतीय कौन थे, श्री राजगोपालचारी, एक गवर्नर जनरल थे। फिर कालांतर में 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नरशिप इधर समाप्त हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति। इस प्रकार से पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, देश की स्वतंत्रता हो गई। आपने गवर्नर जनरलों की एक गहन अध्ययन किया। इस गवर्नर जनरल के जितने आप लोगों ने देखा है, यहाँ से एक प्रश्न भी बाहर नहीं होगा, ये मेरा 100% दावा है। शेष बातें हम आगे लेके आपको चलेंगे। तब तक आप इनको देखें। हमारे चैनल को आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।